जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी। मैं अपना सेकंड सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दुर्गा अष्टमी का दिन है। मैंने कल भी अपना सत्संग शेयर किया था जब गुरु जी का स्वरूप यानी गुरु जी मेरे घर में आए थे। इससे पहले मेरे पास में पॉकेट स्वरूप तो था, लेकिन बड़ा स्वरूप नहीं था। और रीज़न जो भी रहा हो, लग भी नहीं पाता था। फिर कभी कुछ चलता रहता था, लेकिन फाइनली उन्होंने बोला था कि नवरात्रों में मैं तेरे घर आऊँगा, और मैं आ रहा हूँ, फाइनल है। मैंने साथ में जो है गणेश कार्तिकेय और शिव पार्वती जी का स्वरूप, एक नवदुर्गा का और एक राधा कृष्ण का भी स्वरूप लिया था। तो उन्होंने बोला, तुरंत ही मैसेज भी आ गया कि मैं विद फैमिली तेरे घर आ रहा हूँ। तो बस जैसी उनकी मर्जी, बाकी जो वो बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, रिटर्न सत्संग भेजे, लेकिन वो कहीं शेयर ही नहीं हो रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे बोल करके शुक्राना करना है, यानी सत्संग शेयर करने हैं। तो कल से मुझे मैसेज कर रहे कि कल तुझे सरप्राइज़ दूंगा। फिर आज सुबह भी मैसेज आया, सरप्राइज़ दूंगा। मैंने कहा कौन सा सरप्राइज़, क्या मुझे फिर कुछ बात थी, मैं सोच रही थी शेयर करना चाहिए कि नहीं। तो वो एक सत्संग के मार्फत, उन्होंने एक संगत जी के मार्फत मुझे सुनवा दिया कि हाँ, अपनी जर्नी पूरी की पूरी हर बात शेयर करनी है। तो मैं काफ़ी दिन से परेशान थी थोड़ा। बच्चे आजकल टेक्नो फ्रेंडली सभी हो गए हैं, तो मेरे बच्चे भी मोबाइल वगैरह देखना तो पसंद करते ही हैं सभी। तो न्यू मोबाइल लेना था, लेकिन बजट नहीं बन पा रहा था। मैंने पहले खरीदे थे वो मोबाइल, पता नहीं कहाँ कहाँ खो गए। मैंने बहुत ढूंढा, शायद इसमें भी, क्योंकि वो बार बार मुझे बोल रहे हैं गुरुजी कि मैंने बच्चों का कष्ट किसी छोटी चीज़ पर डाल दिया है। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो। आज दोनों बच्चों के लिए कैसे अरेंज हो करके उन्होंने दो नए मोबाइल ब्लेस किए हैं। क्योंकि मुझे बोल रहे थे 2 सरप्राइज़ मिलेंगे तुम्हें, कल से ही बोल रहे हैं 2 सरप्राइज़ मिलेंगे। तो 2 न्यू मोबाइल दोनों बच्चों को उन्होंने ब्लेस किए हैं। इसके अलावा भी कई सारे सत्संग हैं जो डेली लाइफ में ही मेरे होते रहते हैं। मुझे आज एक परिचित ने कहा कि फिर, एक परिचित वो भी संगत हैं गुरुजी की, उन्होंने कहा तुम्हारे कितने सत्संग होते हैं कि अब मैं क्या कहूँ, कुछ दिन से मेरे साथ डेली सत्संग हो रहा है। जितना मुश्किल टाइम था उतना मैं जुड़ पाई हूँ, और फील कर रही हूँ कि सत्संग तो डेली होते हैं। जैसे कि कल मुझे एक मैसेज आया था उनका, गुरुजी का, कि मैंने इतना क्यों परेशान रहती है, 90% कष्ट तो मैं अपने ऊपर ले ही लेता हूँ, तुझे तो 10% झेलना है। संगत जी, उसमें उनका किसी संगत ने ऐसी तो स्वरूप कोई भी शेयर नहीं करेगा, कहाँ से है, उनका हाथ जला हुआ था पूरा। आज मैं सुबह जो उठी हूँ, मेरा हाथ पेन कर रहा है बिना वजह। ऑफ कोर्स नेचुरली होगा या जो होगा। उसके बाद चाय बना रहे थे तो हल्का सा हाथ जल भी गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उन्होंने मेरा 90% पेन अपने ऊपर ले लिया। वो 10% है जो मैं फील कर रही हूँ, वो भी काफ़ी पेन दे रहा है मुझे। और सुबह मुझे मैसेज आया कि मैं और माता रानी दोनों तेरी सेवा से बहुत खुश हैं। मैं तो बहुत ही इर्रेगुलर लापरवाह बच्ची हूँ उनकी। मुझे तो कुछ ज़्यादा आता भी नहीं है, मैं कोई रेगुलर सेवा दे भी नहीं पाती हूँ। फिर भी ईश्वर मुझसे इतने खुश हैं। हाँ, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं करती, ये ज़रूर है। किसी का बुरा सोचती नहीं हूँ, लेकिन मतलब मैं जो सेवा होना चाहिए वो मैं नहीं दे पा रही हूँ। फिर भी ये लोग मुझसे संतुष्ट हैं। बार बार बोलते हैं तेरे घर माता रानी ने पहरा बिठा दिया है, और तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तेरी
जिंदगी खतरे में थी, तुझे मौत के मुंह से निकाला है। और बार बार मैसेज आ रहा है, ये शुक्राना तुझे करना है, ये शुक्राना तुझे करना है। अभी तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। संगत जी, मेरी 2 बेटियां हैं। बेटे की एक्चुअली स्टोरी ये है कि मेरी जो बड़ी बहन का बेटा है, कुछ गुरु जी ने मुझे इंस्पिरेट किया कि पिछली अहोई अष्टमी से 1 दिन पहले की बात है, क्योंकि बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि ये शुक्राना मुझे शेयर करना ही करना है, इसीलिए मैं गुरु परिवार में शेयर कर रही हूँ। वो डुगरी गई हुई थी मेरी सिस्टर, और पीछे खबर मिली कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। हम सब लोग, क्योंकि पहले भी काफ़ी मुसीबतें आई हैं और पहले भी उस बच्चे पे ऐसी मुसीबतें आती रही हैं, तो हम सब लोग बहुत अपसेट हुए। रात भर हम लोग प्रेयर करते रहे। तो गुरुजी ने ही मुझे इंस्पिरेट किया होगा कि उसको लाइक एज सन, मुझे दिल से उसके लिए जैसे अपने बच्चों के लिए करती हूँ, मुझे प्रेयर करना है। और वो मान करके मैंने किया। तो अब उसके लिए भी कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं, तो मैं समझ गई कि उसके मैसेज भी मुझे दिखेंगे। जैसे अपनी बेटियों के लिए कुछ तकलीफ होती है तो वो नज़र आती है कि तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, ये शुक्राना शेयर कर। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं, और ब्लैक मैजिक से भी रिलेटेड बहुत सत्संग आ रहे हैं। ब्लैक मैजिक मैं डिटेल में फिर शेयर करूंगी कि क्या क्या परेशानियां मैं फेस कर रही हूँ और करने वाले ने क्या क्या कर रखा है, जिन्होंने मेरे मासूम बच्चों तक को करने से नहीं छोड़ा। कितनी परेशानियां मैंने फेस की हैं, जैसे बेटियों के लिए, बेटियां बीमार हुई और बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, चिंता ना कर, मैं हैगा तेरे बच्चों के साथ, मैं हूँ। मीन्स मैं इतना पंजाबी समझती नहीं हूँ, जो होता है ना भावार्थ समझ जाती हूँ कि तेरी बेटी को बड़ी बीमारी से बचा लिया, चल शुक्राना कर। और मेरी मदर के साथ ये लेटेस्ट हुआ है कि कुड़िए 1 घंटे का फ़र्क था तेरी माँ की ज़िंदगी और मौत में। मेरी मदर ने बताया, हाँ सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी, करने वाले ने काफ़ी लंबा किया था। कल ही मैसेज आया है कि तेरा पूरा परिवार ख़त्म हो सकता था, केवल तेरे शुक्राने और भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया, मैंने पूरे परिवार ने ब्लेस कर दिया। तो पता नहीं कैसे लोग होते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, गुरुजी ही देखेंगे। बोल रहे हैं मैं सबको देख लूँगा, तेरा पिता उन्हें देख लेगा, तो बिल्कुल घबरा मत। और कुछ मेरे हस्बैंड अंकल पे भी किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, जो हम लोगों के डिफरेंस बढ़े हुए हैं, गुरुजी ही देखेंगे। उन्होंने मुझे इंडिकेशन दे दिया है, मैंने उनसे पूछा था कि कौन है, तो उन्होंने मुझे बता भी दिया है बाय हिंट कि परिवार के बड़े ही जब सबसे बड़ा सदस्य गलत करने लगे तो परिवार का क्या होगा। मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। और जो भी कुछ होगा गुरुजी ही देखेंगे। और मुझे तो बार बार बोल रहे हैं, तुझे मैंने मौत के मुंह से खींच कर निकाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, जो भी बुलवाया है उन्होंने ही बुलवाया है, और मैं अब अपने माइंड को कुछ नहीं समझती हूँ। हमारा माइंड कुछ नहीं है, हम बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, सब ईश्वर ही कराते हैं। मैं तो कब के ख़त्म थे, जो भी कुछ करवाया उन्होंने ही करवाया है, अब वही उन्हीं को सब ठीक करना है। मैं तो उन्हीं के चरणों में समर्पित हूँ। आगे भी मैं जैसे जैसे याद आएगा सत्संग शेयर करती जाऊंगी, और पुराने भी शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी।